हमारी मैगज़ीन को सब्सक्राइब करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आया मेरे पास दिव्या जी का, जिन्होंने बताया कि उनके बच्चे को बॉर्डरलाइन ऑटिज़म है, एएसडी है, और क्या वर्चुअल ऑटिज़म में हमें बिलीव करना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वर्चुअल ऑटिज़म में बिलीव करते हैं। ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। पिछले कुछ वर्षों में इसकी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चों में ऑटिज़म के केसेस काफ़ी देखने को मिलने लगे हैं, सुनने को मिलने लगे हैं कि स्क्रीन टाइम के टाइम पर, जब कोरोना टाइम में बच्चों को स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा अटैक कर गया कि बच्चे स्क्रीन में ही लॉस्ट होकर रह गए। उन्होंने आपसे इंटरेक्शन करना बंद कर दिया, आपकी बातों को सुनना बंद कर दिया। जब फ़ोन बच्चों की दुनिया बन गया तो बच्चे वास्तविक दुनिया से अलग होने लगे। वर्चुअल ऑटिज़म एक्चुअली क्या है? वर्चुअल ऑटिज़म एक रिग्रेशन का ही टाइप है। रिग्रेशन जिसे हम कहते हैं कि ऑटिज़म में रिग्रेशन कॉमन चीज़ है बहुत। 1-1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने रिग्रेशन के बारे में बताया था। लेकिन रिग्रेशन के कई कारण रहते हैं। अगर आपके बच्चे का ऑटिज़म के कारण सिर्फ एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर उसकी ऑटिज़म का कारण है तो उसे हम वर्चुअल ऑटिज़म कहते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों हैं तो उसे हम ऑटिज़म का नाम देते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म में गुड न्यूज़ ये रहती है कि रिकवरी के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, बच्चे पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लासिक ऑटिज़म की तो बच्चों के रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी उन पेरेंट्स के बारे में जिन्होंने कोरोना टाइम में मुझे बताया कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना टाइम में पीछे चले गए। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनका स्कूल बंद हो गया, थेरेपी सेंटर में जा रहे थे, थेरेपी बंद हो गई। इसके अलावा कहीं बाहर आना जाना बंद कर दिया, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करना बंद हो गया। इस वजह से बच्चे जो हैं बात को मानना बंद कर गए, बच्चों में स्टीमिंग बिहेवियर्स आने स्टार्ट हो गए, बच्चों की स्पीच कम होने लगी, जो बच्चे पॉइंटिंग करते थे वो चीज़ें बंद हो गई। ये सब की वजह जो है, सबसे बड़ा एक कारण रहा है स्क्रीन टाइम। बच्चों को वीडियो गेम्स देना, उन्हें टीवी देना या उन्हें स्मार्टफोन देना, ये सब ने बच्चों की सीखने की क्षमता को बहुत हद तक अफेक्ट किया। उनका उस टाइम पर लर्न ना कर पाना, जिस टाइम पर उन्हें सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, वो स्टिमुलेशन उन्हें ना मिल पाना वर्चुअल ऑटिज़म का सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि स्क्रीन टाइम में एक लिमिटेड सी चीज़ें रहती हैं, जिससे बच्चों की सीखने की उस टाइम पर ऐसी एज होती है कि बच्चे हर एक चीज़ को सीखते हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम में बच्चों का जो सीखना है वो भी रिस्ट्रिक्टेड सा रह जाता है। अगर मैं स्पीच की बात करूँ तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि बच्चे पोएम को बोलना सीख गए, राइम्स बोलना सीख गए। बच्चे जो भी वो सुनता है तो राइम्स बोलता है, इस बात से पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। या फिर 1 2 3 4 रोट लर्निंग जिसे हम कहते हैं, उससे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि बच्चे काउंटिंग करना सीख गए। लेकिन अगर हम उन्हें फंक्शनल वे में देखें, अगर हम बात करें कि उसे रियल लाइफ में यूज़ करना है, अगर हम कहें कि बच्चे को 3 स्टिक्स मुझे दे दो या 3 पेंसिल मुझे दे दो, तो बच्चा नहीं दे पाएगा। चाहे बच्चा 10 तक काउंट करना वो जानता है, लेकिन फिर भी वो काउंट कर आपको वो चीज़ें नहीं देगा जिसे हम फंक्शनल लर्निंग कहते हैं। वो चीज़ बच्चों में नहीं आ पाती है। इसके अलावा अगर पोएम आपका बच्चा रिसाइट कर रहा है, बोल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन वर्ड्स को जानता है, उसका मीनिंग समझता है, या फिर वो अगर आप उससे क्वेश्चन करेंगे उसके रिगार्डिंग तो आपको जवाब देगा। वो सिर्फ सुनना सीख रहा है, बोलना नहीं सीख रहा है, या फिर बोलना है तो उतना ही जो उसने देखा है, जो उसने सुना है। अपने आप से उसे किस तरह से जवाब देना है ये बच्चे नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि ये बच्चे तभी सीखते हैं जब बच्चों के साथ में हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं। बच्चों का एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन होना, हमारे साथ में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें बच्चों की लाइफ में नहीं होती हैं तो बच्चों में वर्चुअल ऑटिज़म के चांसेस बढ़ जाते हैं। 0 से 4 इयर्स तक के बच्चों में वर्चुअल ऑटिज़म के या ऑटिज़म के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ब्रेन हमारा पूरी तरह से रेडी रहता है सीखने के लिए। उस टाइम पर अगर हमें लिमिटेड सा सीखने को मिले, वो हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। टाइम पर बच्चे चीज़ों को कुछ इस तरह से एक्सप्लोर करते हैं कि वो सिर्फ टच कर पाते हैं, और उन्हें ना तो उस टच को फील कर पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं कि वो चीज़ किस तरह से फील होती है, किस तरह से उसके लिए क्या यूजेस हैं और उसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ एक टच कर देना किसी चीज़ को समझने के लिए काफ़ी नहीं होता। यही एक चीज़ रहती है कि स्मार्टफोन के थ्रू बच्चे उतना ही सीख पाते हैं जितना उन्होंने देखा, लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट से वो बहुत कुछ सीखते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि बॉल की ही बात करूँ, अगर बच्चे ने बॉल उठाई है, रियल लाइफ में बॉल बच्चे ने टच की है तो वो उसे फील कर रहा है।
इसके अलावा उसने अगर उसे थ्रो किया है ज़मीन पर तो उसने अपनी प्रोप्रोसेप्टिव सेंस को यूज़ किया है। अगर उसने साउंड सुनी है तो उसने ऑडिटरी को यूज़ किया है, देखा है तो अपनी विजुअल सेंस को यूज़ किया है। लेकिन अगर बच्चे ने उसे स्क्रीन टाइम में या अपने फ़ोन में देखा है तो बच्चे ने सिर्फ उसे देखा है, उसे टच भी नहीं किया है, उसे फील नहीं किया है, उसे थ्रो नहीं कर पाया है, उसकी साउंड को नहीं सुन पाया है। तो ये चीज़ें उसने मिस कर दी। इसे कहते हैं कि हमारा सेंसरी सिस्टम, बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, लेकिन जब बच्चों को चीज़ें एक्सप्लोर करने को नहीं मिलती हैं, एनवायरनमेंट के साथ में बच्चे इंटरेक्टिंग करते हैं तो बच्चे वो चीज़ें मिस कर जाते हैं, जिसका असर उनकी लर्निंग पर पड़ता है, उनकी लैंग्वेज पर पड़ता है, उनके सोशल स्किल्स पर पड़ता है, उनके सेंसरी सिस्टम पर पड़ता है और बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे मैं बिहेवियर की बात करूं, बच्चों में सोशल स्किल्स की बात करूं, नाम को रिस्पॉन्ड करने की बात करूं या आई कांटेक्ट की बात करूं, ये सभी चीज़ें बच्चों में धीरे धीरे पीछे जानी शुरू हो जाती है। मैं कहूँ कि रिग्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वर्चुअल ऑटिज़म में गुड न्यूज़ ये रहती है कि अगर बच्चों को टाइम पर बच्चों से स्क्रीन टाइम ले लिया जाए, पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया जाए और फेस टू फेस इंटरेक्शन को बढ़ा दिया जाए तो बच्चों में रिकवरी के चांसेस 100% होते हैं। इसीलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बीइंग ए पेरेंट ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बच्चे को स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल नहीं देना है। स्पेशली अगर आपका बच्चा 0 से 4 ईयर्स का है, हमें स्क्रीन टाइम तभी देना है जब हम किसी से वीडियो चैट करनी है, किसी से उसे बात करवानी है, सिर्फ उस टाइम पर, वो भी अपने सुपरविजन में। अदरवाइज़ हम इसे अकेले नहीं छोड़ देंगे फ़ोन देखकर, क्योंकि बच्चे अकेले रहना सीख जाते हैं, वो अपनी ही दुनिया में रहना सीख जाते हैं। उनके लिए फ़ोन ही उनकी दुनिया बन जाता है। आसपास की दुनिया जहाँ उन्हें रहना है, जहाँ से उन्हें सीखना है, वो सब चीज़ें वो नहीं सीख पाते हैं। उस दुनिया में किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करनी है, वो नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि फाइनली उसे इस दुनिया में रहना है। बहुत ज़रूरी है इस दुनिया के साथ, उन लोगों के साथ में जो उनके साथ रहते हैं, इंटरेक्शन होना। वो इंटरेक्शन, उसके चांसेस हम कम कर देते हैं जब हम बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं। खुद कोशिश कीजिए आप खुद भी स्क्रीन टाइम कम लें, क्योंकि हम बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। जो बच्चे में देखते हैं वही सीखते हैं। कोशिश कीजिए कि हम ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर ना स्पेंड करके उनके साथ इंटरेक्शन करने में स्पेंड करें। कोरोना टाइम में मुझे बहुत सी कॉल्स आई कि बच्चे सही से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, बच्चे पीछे चले गए हैं, जो चीज़ें पहले करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। इसे हम वर्चुअल ऑटिज़म का नाम दे देते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म में बच्चे टीवी स्क्रीन टाइम की वजह से या फिर जो इंटरेक्शन है उस की कमी की वजह से बच्चे पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को अफेक्ट करती हैं, उनके सीखने की, उनके सोचने की क्षमता को कम कर देती हैं। बच्चों में अगर साइंटिफिकली भी मैं बात करूं तो बच्चों में एक वाइट मैटर होता है ब्रेन में, जिसका बहुत रोल रहता है बच्चों की लर्निंग में, उनके सीखने में, उनकी थिंकिंग में। लेकिन वो मैटर कम पाया गया है जिन बच्चों को स्क्रीन टाइम एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। 1 साल से पहले तो बच्चे को बिल्कुल भी आप स्क्रीन टाइम मत दें जब आपका बच्चा 1 साल का है, कि एक दिन में अगर बच्चे ने 2 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है टाइम स्क्रीन टाइम में, तो बच्चों की सोशल स्किल्स उससे अफेक्ट हुए हैं, उसकी स्पीच अफेक्ट हुई है, उसमें ऑटिज़म के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो रहते हैं उनका कनेक्शन आपस में तभी बनता है जब हमारे बच्चे एनवायरनमेंट में चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जब बच्चे चीज़ों को, आसपास के एटमॉस्फेयर को देख ही नहीं रहे, एनवायरनमेंट को देख नहीं रहे हैं, वहाँ पड़ी चीज़ों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। एक लर्निंग की एज उनकी निकलती जा रही है बहुत तेज़ी से, लेकिन उनकी लर्निंग उतनी ही है, उतनी ही लिमिटेड जितनी वो फ़ोन में देख पा रहे हैं। और ये दुनिया फ़ोन से बहुत बड़ी है, बहुत कुछ सीखने को है। इसलिए हमें उन बच्चे को वो सभी चांसेस देने की ज़रूरत है कि जितना हो सके वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करे, हमारे से इंटरेक्ट करे, ताकि वो चीज़ों को सीखे और उसके स्किल्स पीछे ना रहें। बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी खींचती हैं, क्योंकि तेज़ चलती हैं, बच्चों के ध्यान को बहुत जल्दी बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और बच्चे इसमें लगातार लॉस रहते हैं। कई बार तो बच्चे टेंटम भी स्टार्ट कर देते हैं अगर हम उनसे फ़ोन ले लेते हैं। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ बच्चे सिर्फ खाना तभी खाते हैं जब उनके सामने फ़ोन हो। हमें बच्चों की आदतों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे ना समझ हैं, वे नहीं जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है। हमें बीइंग ए पेरेंट ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को जितना हो सके फ़ोन से दूर रखें। हम उन्हें सिखाएं कि बिना फ़ोन के भी हम खाना खा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब बच्चा आपके साथ में, जब आप खाना खिलाते हैं, बच्चे के साथ में बॉन्डिंग बनती है, बच्चा आपको देखता है, लेकिन अगर वो फ़ोन में देख रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी आप मिस कर जाते हैं। इस तरह से भी बच्चों के आई कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। बच्चे
आपसे आई कांटेक्ट बनाना कम कर देते हैं, क्योंकि जो विजुअल है विजिबल है आपके सामने और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से अफेक्ट करता है स्क्रीन टाइम बच्चों को। ये ग्लास है, आप इसे पिक्चर में देख रहे हैं लेकिन आप इसे टच नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसे छू कर देख रही हूँ, इसको फील कर रही हूँ। ये अब उल्टा है, ये सीधा है। इसमें हम पानी डालकर दिखा सकते हैं बच्चे को कि आधा भरा है, ये फुल भरा है। इस ग्लास के कई यूजेस हैं। जब इसे हमने रखा है तो उसे साउंड एक प्रोड्यूस हुई है, वो बच्चा सुनता है, या इसके अलावा उसे टच करके फील करता है। ये मेटल है, स्टील शाइन कर रहा है। ये सब चीज़ें वो हम उसे बता सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा अपने आप से देख रहा है तो वो नहीं जानता है। वो सिर्फ इसे टच करके, इसे टच भी नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो स्क्रीन में ही इसे टच कर रहा है। सिर्फ इतना जान पाएगा कि ये ग्लास है, लेकिन ये किस लिए यूज़ हो रहा है या इसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, किस चीज़ का बना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं या इसे किस तरह से यूज़ करना है, वो नहीं समझ पाएगा। इसे किस तरह से रखना है एक्चुअली, ये भी नहीं समझ पाएगा। तो बहुत ज़रूरी रहता है हमारा बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करना, हाँ, ताकि उन्हें वो नॉलेज मिलती रहे टाइम टू टाइम जो उनके लिए ज़रूरी है, जो उनके ब्रेन को चाहिए। वो स्टिमुलेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं सेंसरी मोटर की बात करूँ, चाहे मैं इंटरेक्शन की बात करूँ। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो इतने ज़्यादा लॉस रहते हैं स्क्रीन में कि 10-10 घंटे वो स्क्रीन टाइम में रहते हैं। ऑनलाइन सब कुछ होने की वजह से कोरोना टाइम पर लोगों का काम अफेक्ट हुआ। लोगों ने बच्चों के हाथ में फ़ोन दिए, जिसका असर यह रहा कि बच्चों की जो वायरिंग होती है ब्रेन की, जिसकी फंक्शनिंग, जिसकी वायरिंग जिसे हम कहते हैं, वो बनना, एक कनेक्शन बनना, वो नहीं बन पाया प्रॉपर और बच्चे चीज़ों को सीख नहीं पाए। लेकिन स्क्रीन टाइम को जिस तरह ही उनकी लाइफ से अलग कर दिया गया और उनके साथ इंटरेक्शन किया गया, उससे बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। बच्चे पूरी तरह से रिकवर हो गई। ये गुड न्यूज़ रहती है। बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमें उनसे दूर रखना है। किस तरह से बच्चों को वर्चुअल ऑटिज़म से हम दूर रख सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात है कि बच्चों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। चाहे आप बच्चे के साथ खेलें, मस्ती करें, कुछ भी करें, लेकिन उसके साथ में आपका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप बच्चों के आई कांटेक्ट पे काम कर रहे हैं, बच्चों की कमांड फॉलोइंग पे काम कर रहे हैं, उनकी स्पीच पे काम कर रहे हैं। बच्चे बहुत सी चीज़ें आपके साथ में सीख रहे हैं। उन्हें सेंसरी प्ले करवाना, सेंसरी के साथ में बच्चे अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, टच करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। स्टिमुलेशन वो उन्हें मिलता है जो उनके ब्रेन को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। आगे चलकर न्यूरल कनेक्शंस जो ये बन जाते हैं, ये बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चों के साथ बैठकर रीडिंग करना बच्चों की स्पीच को, बच्चों की वोकेबुलरी को बढ़ाता है, जो कि आगे चलकर उनकी स्पीच का बेस बनती है। बच्चे शुरू से ही, जब हम बच्चों में ये चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं, स्पीच उनमें बिल्ड करनी शुरू कर देते हैं, वोकेबुलरी पर ध्यान देते हैं, तो अब बच्चे आपके अपने आप पीछे नहीं जाते हैं, वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक एज रहती है बच्चों की लर्निंग की। उस टाइम पर बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, लगातार उनसे कोशिश करना, उनसे बातें करने की, उन्हें ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉयज़ देना, कॉज एंड इफेक्ट टॉयज़ दिखाना, उनके साथ में कुछ इस तरह से बॉन्डिंग बनाना कि बच्चे आपके क्लोज रहना पसंद करें, वो स्क्रीन टाइम को एकदम से भूल जाएं। स्क्रीन टाइम को भूलना और आपके क्लोज आना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों में वर्चुअल ऑटिज़म को कम करने में, ख़त्म करने में, क्योंकि बच्चों में वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बच्चे सोशली आपसे जब कनेक्ट होना सीख लेते हैं तो वो अपने आप स्क्रीन टाइम को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और आपके बच्चों की डेवलपमेंट आप पर बहुत हद तक निर्भर रहती है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो बच्चों में ऑटिज़म के चांसेस बहुत हद तक कम हो सकते हैं, बच्चे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन और जो पेरेंट्स का अक्सर रहता है कि जो कोरोना टाइम में जिन बच्चों को ऑटिज़म हुआ है, वो बच्चे क्या ठीक हो सकते हैं? वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसमें रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि जब आप बच्चों की स्क्रीन टाइम को ख़त्म कर देते हैं और उसके साथ में रिच सोशल इंटरेक्शन करते हैं, एनवायरनमेंट, उनके साथ में अलग अलग चीज़ों को, उनको टच और सोशल स्टिमुलेशन देना जिसे हम कहते हैं, वो देते हैं, तो बच्चों में चांसेस होते हैं कि बच्चे पूरी तरह से ओवरकम कर जाते हैं इस चीज़ से और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में मिसकंसेप्शंस भी हैं। कुछ लोग जिनको वाकई में ही ऑटिज़म है, वो भी ये मानते हैं कि उनके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है। प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके, और वो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक रहती हैं कि बच्चा हमारा पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जो बच्चा जिसके लिए जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं ऑटिज़म के, उन बच्चों के लिए यह है एक कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग चलती है।
बच्चे काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। मैंने यह भी बताया है कि कुछ बच्चे पूरी तरह रिकवर कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिफ़िकल्टीज़ तो रहती ही हैं। हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि वो डिफरेंट हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से हमें हमारा बच्चा नॉर्मल चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन मानकर मत चलिए। वर्चुअल ऑटिज़म में रिकवरी पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन ऑटिज़म में रिकवरी के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्लासिक ऑटिज़म और वर्चुअल ऑटिज़म में क्या फ़र्क है। वर्चुअल ऑटिज़म ये पूरी तरह से एनवायरमेंटल बेस्ड जो है, कारण जो है इसका एनवायरमेंटल है कि बच्चे ने इंटरेक्ट नहीं किया, बच्चे के साथ में सोशली इंटरेक्शन नहीं हुआ, सेंसरी मोटर इंटरेक्शन नहीं हुआ, एक्सप्लोर नहीं किया उसने किसी चीज़ को, जिसकी वजह से उसमें ये ऑटिज़म जैसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए। लेकिन अगर जैसे ही हमने उन चीज़ों को ट्रीट करना शुरू किया तो बच्चा पूरी तरह से उस चीज़ से को ओवरकम कर गया और नॉर्मल हो गया। लेकिन क्लासिक ऑटिज़म एक मोस्ट सीवियर कैटेगरी है ऑटिज़म की, जिसमें बच्चों को बहुत अधिक डिफ़िकल्टीज रहती हैं, जिसे हम कैनर सिंड्रोम भी कहते हैं। और इस सिंड्रोम में बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टीज रहती हैं। एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसमें रिकवरी के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। डिफ़िकल्टीज़ को कम ज़रूर किया जा सकता है अगर हम उन्हें सही इंटरवेंशन दें तो। हर बच्चा एक दूसरे से अलग रहता है, अपनी गति से सीखता है। ज़रूरत रहती है हमें ये बात को समझने की कि हम उनकी इस बात का रिस्पेक्ट करें और उन्हें कंपेयर करना बंद करें। तो ओवरऑल अगर हम मानकर चलें तो बहुत ज़रूरी है हमारी इस सोच को बदलना कि कंडीशन चाहे कोई भी है बच्चे की, चाहे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है या क्लासिक ऑटिज़म है, ज़रूरी है उसके साथ काम करते रहना और हार ना मानना। क्योंकि बीइंग ए पेरेंट हमें हार मानने का भी हक नहीं है। हमें हमेशा अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए खड़ा होना है, उनके साथ काम करना है, यह सबसे ज़रूरी है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके दिमाग में, आपके मन में जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में और अपने बच्चों के को समझने में, उनके डेवलपमेंट में उनका साथ देने में।